Students, today we will discuss the one of the important topic of chapter electrochemistry, that is electrolysis, its mechanism, product of electrolysis, and something about the concept of over voltage. So what is the meaning of electrolysis? Just see out. पहले इसकी definition लिखते हैं. It is the deposition of electrolyte on the electrodes. इलेक्ट्रोलाइट का डिपोजिशन इलेक्ट्रोड के ऊपर. फॉर एग्जांपल अगर आपने लिया बेटा NaCl इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन, सो जस्ट सी आउट, दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट कंटेन टू इलेक्ट्रोड्स, वन इज से एनोड ANODE, एनोड, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सेकेंड आई विल टेक कैथोड, CATHODE, and the electrolyte I have taken molten NaCl. molten means melt, liquid state में. तो बेटा NaCl जो है it gives you, molten NaCl gives you Na positive plus Cl negative. So हमारे पास सोल्यूशन में क्या होगा बेटा, इन द molten Na positive आयंस और Cl नेगेटिव आयंस. नाउ एनोड जो होता है, एनोड की डेफिनेशन है कि जो नेगेटिव आयन है वो कहाँ पे जाएगा, एनोड पे, और कैटायन कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे. मींस ये Cl नेगेटिव इट विल बी डिपॉजिटेड ऑन एनोड, वेयर एज Na पॉजिटिव गेट डिपॉजिटेड ऑन कैथोड. दिस प्रोसेस इज सेड टू बी द इलेक्ट्रोलिसिस. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे वो अल्टीमेटली कहाँ पे डिपॉजिट होगा, कैथोड और एनोड पे. द थिंग यू हैव टू रिमेंबर, एनायन जो है it will migrate towards the anode, whereas cation it will migrate towards the cathode. एक बार रिएक्शन और देखते हैं कैसे होता है. यहाँ पे एनायन क्या है, Cl नेगेटिव. सो Cl नेगेटिव, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये केटायन और एनायन इन इलेक्ट्रोड्स पर जाकर करते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने चार्जेस को फिनिश करते हैं. मीन्स आइदर दे विल हैव नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज को फिनिश करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को फिनिश करेंगे. सो Cl नेगेटिव के पास नेगेटिव चार्ज है, ये इसको फिनिश करेगा बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. द प्रोसेस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो एनोड पे क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है, एट एनोड देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो नेगेटिव आयन एनोड पे जाएगा और वहां पर बेसिकली कौन सा प्रोसेस करेगा, द प्रोसेस इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन. सिमिलरली जो केटायन है, हेयर द केटायन इज Na पॉजिटिव. दिस Na पॉजिटिव के पास इट विल हैव वन इलेक्ट्रॉन लेस. सो ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और कन्वर्ट होगा सोडियम पे, सोडियम पे कन्वर्ट होगा, डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे. सो यहां पर इसने क्या किया बेटा, इट हैज गेन वन इलेक्ट्रॉन. सो कैथोड पे व्हाट हैपेंस, देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस इज सेड टू बी द रिडक्शन. सो इलेक्ट्रोड पे होता क्या है ये आपको अच्छी तरह से पता है. एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो एनायन ऑक्सीडेशन करेगा, एनोड पे डिपॉजिट होगा, कैटायन रिडक्शन करेगा, कैथोड पे डिपॉजिट होगा. और डिपॉजिट के वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्लोरीन है, इसकी जो नेचुरल स्टेट है वो क्या होती है, डाइएटॉमिक Cl2. सो यू विल राइट इन द सेकेंड स्टेप Cl प्लस Cl इक्वल टू Cl2. या हमारे पास एक तरीका और है, हमें पता है कि क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करेगा Cl2 में. सो वन वी हैव रिटन दिस इक्वेशन, फिर हम क्या करेंगे, Cl2 के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा बेटा, ट्वाइस Cl नेगेटिव, और कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन. सो ये आप पे डिपेंड है आप इसको कैसे करें. सो ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? इट इज द डिपोजिशन of electrolyte on the electrodes by the process of oxidation and reduction. Now we will see this with the help of some example. mechanism जो मैंने आपको भी बताया, it is somewhat the mechanism, but इसको एक proper heading के अंदर देखते हैं. Now mechanism of electrolysis. So mechanism of electrolysis में बेटा there are step number 1 is the dissociation of electrolyte. Step number 2 I will write, that is the, you can say, deposition of anion on anode, and the third step is
डिपोजिशन ऑफ cation on cathode. These are the three steps that we have to consider. ठीक है, so I'll take the example of suppose we are having molten KCl, पोटेशियम क्लोराइड. हम इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं. तो स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा? डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. हम यहीं पर इसको करते हैं. स्टेप नंबर 1 हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं. वी आर डूइंग molten KCl. तो स्टेप नंबर 1, KCl in the molten state gives you K positive plus Cl negative ion. This is the step number 1, that is the dissociation of electrolyte. Step number 2, जो anion है वो एनोड पे जाएगा. सो बेटा आई विल राइट एनोड हेयर, और anion है आपका Cl नेगेटिव. सो आपको पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा. सो Cl नेगेटिव कन्वर्ट इनटू Cl विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि आपको चार्जेस को फिनिश करना है. यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो उसको लॉस कर दिया. सेकेंडली वी नो दैट क्लोरीन एग्जिस्ट एज डाइएटॉमिक Cl2. तो Cl2 यहां पे करेंगे, यहां पे 2 Cl नेगेटिव करेंगे और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन. नाउ कैथोड. कैथोड पे बेटा थर्ड स्टेप, डिपोजिशन ऑफ केटायन ऑन कैथोड. केटायन है आपका K पॉजिटिव. ये बेटा 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, कन्वर्ट इनटू पोटेशियम. तो जो आपके प्रोडक्ट्स हुए, अब मैकेनिज्म में प्रोडक्ट्स क्या हैं आपके? एनोड पे यू विल गेट क्लोरीन गैस, कैथोड यू विल गेट पोटेशियम. सो बेटा दिस मैकेनिज्म वी हैव टू डू इन डिटेल. हमें डिटेल में करना है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में. सो अब हमने मैकेनिज्म को कर लिया. थर्ड पार्ट अब हम स्टार्ट करते हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. प्रेडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ electrolysis, or you can say products of electrolysis. Before starting the topic, कुछ चीजें आपको रिमाइंड में रखनी है. मैं आपको बता रहा हूं, द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन रिमाइंड, आई विल रिमाइंडर. ध्यान से देखना बेटा. सपोज हमारे पास 2 केटाइन है, Cu+2 एंड H पॉजिटिव. ठीक है, और हमारे पास 2 एनाइंस. आई विल टेक द 2 एनाइंस, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव. नॉर्मली अभी जो हमने एग्जांपल किया था उसमें बेटा 1 कैटायन था वो कैथोड पे चला गया, 1 एनायन था वो एनोड पे चला गया. बट अगर हमारे पास 2 कैटायन होंगे, सो विच कैटायन विल गो ऑन कैथोड? और बेटा अगर 1 से ज्यादा एनायन है, देन विच एनायन गोज ऑन एनोड? इसके लिए आपको याद रखना है, कैथोड पे वो जाएगा. रिमेंबर द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच हैज मोर E0 रिडक्शन, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड पे जाएगा. अगर मैं Cu2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव का देखूं, सो आई नो दैट, यही मैं नोट कर रहा हूं, E0 Cu2 पॉजिटिव टू Cu बेटा 0.34 वोल्ट एंड E0 2H पॉजिटिव टू H2 ये बेटा 0.0 वोल्ट. अब अपने आप देखिए किसका ज्यादा है, Cu2 पॉजिटिव का ज्यादा है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो यहां पर इन दोनों में से मैं प्रेफरेंस किसको देने वाला हूं? Cu+2 को मैं प्रेफरेंस देने वाला हूं. सो केटायन में आपको ये रूल याद रखना है, और इसके लिए आपको कुछ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स को लर्न करना है, जो मैं यहां पे नोट कर रहा हूं बड़े ध्यान से. सो 2 तो मैंने नोट कर लिए. देन E0 Ag पॉजिटिव टू Ag 0.80 वोल्ट. देन E0 Zn+2 टू Zn -0.76 वोल्ट. E0 Ni2 पॉजिटिव टू निकल इज -0.25 वोल्ट. और एक सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपके आई राइट हेयर E0 रिडक्शन ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 17 और ग्रुप 13 के जो मेटल्स हैं उनका E0 रिडक्शन नेगेटिव है. कौन कौन सा? रिमेंबर, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13. सो ग्रुप 1 में कौन कौन से मेटल आते हैं एक बार चेक कर लेते हैं, सो दैट हमें फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. ग्रुप 1 में आएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहीं तक काम करते हैं. ग्रुप 2 में वी विल गेट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. और ग्रुप 13 में वी आर हैविंग एल्यूमिनियम मेटल. सो इन सब का E0 रिडक्शन की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है.
ये आपको ध्यान रखनी है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो बाय कंसीडरिंग दिस डाटा हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सो केटायन की कंडीशन क्या थी कि आउट ऑफ द पॉसिबल केटायन जिसका इनॉट रिडक्शन ज़्यादा होगा उसको हम प्रेफर करेंगे। अगर हम एनायन में चल के देखें, ध्यान करना है, एनायन में कंसेप्ट आएगा अभी ओवर वोल्टेज का, पहले बताऊंगा इस चीज़ को। सो एनायन की कंडीशन क्या है कि देयर इज लेस इनॉट रिडक्शन, जिसका इनॉट रिडक्शन लेस होगा हम उसको प्रेफर करेंगे। क्लियर? बट यहां पर एक कंसेप्ट आता है छोटा सा ओवर वोल्टेज का। आई विल राइट हियर ओवर वोल्टेज। मैं ओवर वोल्टेज को डिस्कस करने से पहले आई विल टेल यू वन थिंग कि एनोड में या तो हम क्या देख के चले एनायंस में कि किसका इनॉट रिडक्शन कम है, बट क्योंकि बेटा एनायंस में हमारे पास लिस्ट काफ़ी बड़ी है, सो मैं एक नॉर्मल वे आउट शॉर्टकट मैंने निकाला है। शॉर्टकट बिल्कुल क्लियर है। हम नॉर्मली जो काम करते हैं Cl नेगेटिव में करेंगे हम लोग, यानी मोनो एटॉमिक एनायन जैसे Cl नेगेटिव हो गया या Br नेगेटिव हो गया, देन OH नेगेटिव हो गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन SO4 2 नेगेटिव, और इससे पहले हम लिख सकते हैं दैट इज NO3 नेगेटिव, और लास्ट में SO4 2 नेगेटिव। सो अगर आप इन एनायंस में देखो तो हमने एक शॉर्टकट निकाला है। शॉर्टकट इन द सेंस जिस एनायन में जितने एटम्स कम होंगे वही एनायन प्रेफर होगा एनोड पे। याद रखिएगा, अगर आपके एनायंस में जिसमें कम एटम होंगे, जैसे अगर मैं पूछूं कि Br नेगेटिव, या यहीं से करके चलें, इसको एक ही मान के चलते हैं, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में मैं किसको प्रेफरेंस दूंगा? Cl नेगेटिव को, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये शॉर्टकट है, ध्यान रखिएगा, इनॉट रिडक्शन का कंसेप्ट नहीं है। सिमिलरली अगर OH नेगेटिव और NO3 नेगेटिव में प्रेफरेंस करना हो तो मैं किसको प्रेफर करूंगा? OH नेगेटिव को। सिमिलरली NO3 नेगेटिव और SO4 नेगेटिव में किसको प्रेफर करूंगा? NO3 नेगेटिव को। बट हमारे क्वेश्चन मोस्टली Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव के ही होते हैं। अब ये तो एक शॉर्टकट हो गया। कैथोड केटायन का मैंने आपको बताया ऐसे काम करना है। एनायन में बताया कंडीशन क्या होनी चाहिए? लेस इनॉट रिडक्शन। ठीक है, बट इस कंडीशन में एक प्रॉब्लम आती है जो मैं डिस्कस करूंगा आपसे अभी, ओवर वोल्टेज। बट एक शॉर्टकट जो एनोड के लिए है वो बहुत बढ़िया, जो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ओवर वोल्टेज की। मैं बेटा अगर OH नेगेटिव आयन को प्रेफर और Cl नेगेटिव आयन को देखा, ठीक है ना, सो जो OH नेगेटिव आयन है इट विल हैव ई नॉट रिडक्शन लेस, और Cl नेगेटिव का ई नॉट रिडक्शन मोर है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ऑब्वियसली OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव में से दिस विल बी प्रीफर्ड एट एनोड। हमें इसको प्रेफर करना चाहिए, ध्यान देना है बिल्कुल, हमें इसको प्रेफर करना चाहिए। बट इन रियल प्रैक्टिस हम इसको प्रेफर नहीं करते। दिस इज नॉट प्रेफर्ड, क्रॉस कीजिए, हम Cl नेगेटिव को प्रेफर करते हैं। शॉर्टकट में भी आया, बट रीजन इज ओवर वोल्टेज। अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं, फिर मैं आऊंगा। सो ओवर वोल्टेज का पहला एग्जांपल आपके सामने है कि OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है, इसमें से अगर हम ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू देखें तो बेटा प्रेफरेंस किसको मिलनी चाहिए? OH नेगेटिव को। बट इन एक्चुअल प्रेफरेंस किसको मिल रही है? Cl नेगेटिव को। ये कहीं ना कहीं कौन सा कॉन्सेप्ट है? ओवर वोल्टेज का। क्या कॉन्सेप्ट है देखिए अब इसको। सो यहां पर थोड़ी स्पेस क्रिएट करते हैं हम, सो दैट हम इसको अंडरस्टैंड कर सके, फिर हम अपने मेन आर्टिकल पे आएंगे। देखिए अब आप देखिए बेटा, ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट क्या चीज है आपको अच्छी तरह से पता है कि ये आप मान के चलिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ये इलेक्ट्रोड की सरफेस है, और ये आप मान के चलिए आपका इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन। सो जो इलेक्ट्रॉन है वो इंटरैक्ट किससे करेगा? या तो इलेक्ट्रोड से इंटरैक्ट करेगा या सॉल्यूशन से, यानी वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड द इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन में। सो समटाइम्स क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर? एट इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन इंटरफेस इज स्लो। ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, आपने यहां से देखो बेटा, अभी मैंने रिएक्शन नोट की थी। रिएक्शन क्या थी? चाहे एनोड हो या कैथोड हो, आपका इलेक्ट्रॉन का वहां मूवमेंट तो है। एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सॉल्यूशन से एनोड पे जा रहा है, मींस देयर इज अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो समटाइम्स क्या होता है, ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लो आप इसको, या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये स्लो हो जाता है। स्लो होने की वजह से क्या होगा? व्हाट हैपेंस, अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्लो हो गया तो करंट भी कम हो गया, या हम कह सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम होता है तो वहां पर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। सो व्हाट हैपेंस, there occurs a resistance on the
इलेक्ट्रोड्स एंड सॉल्यूशन इंटरफेस। जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन था उन पॉइंट पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा और फिर इस रेजिस्टेंस को मैं इसको रब कर रहा हूं सो दैट हमें क्लियर हो अच्छी तरह से। आई विल मेक सम स्पेस नाउ। टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा वोल्टेज and this extra voltage is said to be over voltage। ये एक्स्ट्रा वोल्टेज क्या होगी? ओवर वोल्टेज। सो एक बार यहां तक हम ओवर वोल्टेज की डेफिनेशन लिखते हैं। द एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाइड टू ओवरकम रेजिस्टेंस एट इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन इंटरफेस। फिर से देखिए कैसे शुरू करें हम। आपने अभी देखा कि एनोड और कैथोड पे रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन है सॉल्यूशन के साथ भी, इलेक्ट्रोड के साथ भी। सो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। अगर इसकी स्पीड कम होगी तो वहां पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा वोल्टेज प्रोवाइड करनी, दैट इज सेड टू बी द ओवर वोल्टेज। अब देखिए OH नेगेटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में Cl नेगेटिव आयन की जो ओवर वोल्टेज है OV में कर रहा हूं, इट इज लेस, और OH नेगेटिव आयन की जो ओवर वोल्टेज है वो ज्यादा है। देयरफॉर Cl नेगेटिव आयन इज प्रेफर्ड। हम इसको क्या करेंगे? प्रेफर करेंगे। सो कौन सा आयन प्रेफर्ड हुआ? जिसकी ओवर वोल्टेज कम है। तो एनायन में एक रूल और आपको याद करना है। पहला तो मैंने क्या कहा, एनायन में जिसका इनॉट रिडक्शन क्या है? कम है। सेकेंडली जिसकी ओवर वोल्टेज कम है। तो प्रेफरेंस यहां किसको मिली? ओवर वोल्टेज को। ध्यान रखिएगा। तो OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव में अगर क्वेश्चन आए वाई Cl नेगेटिव इज प्रेफर्ड, बिकॉज इट्स ओवर वोल्टेज इज लेस। ओवर वोल्टेज एक्स्ट्रा वोल्टेज है, तो हमें Cl नेगेटिव को एनोड पे लिबरेट करने के लिए कम वोल्टेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देयरफॉर कभी भी OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव में कंपैरिजन करना हो तो आप Cl नेगेटिव लेके चलेंगे। रीजन आपको क्लियर हुआ। और मेरा शॉर्टकट हमेशा ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको एनायंस में बताया है। क्लियर? सो ये थोड़ा हमारा डिस्कस हुआ रिगार्डिंग, मैंने आपको रिमाइंडर बता दिया। ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं मेन प्रिडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट डिस्कस करूंगा तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि कहां पर ओवर वोल्टेज है, कहां पर नहीं है। वैसे इन द शॉर्ट आप ध्यान रखिए, ये Cl नेगेटिव इज प्रेफर्ड ओवर OH नेगेटिव ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज। सो ओवर वोल्टेज किसकी लेस है? ओवर वोल्टेज ऑफ Cl नेगेटिव इज लेस देन OH नेगेटिव, देयरफॉर इसको प्रेफर किया गया है। एक पॉइंट और मैं नोट करता हूं कि कैथोड पे हम किसको प्रेफर करेंगे? which has more E0 reduction, और एनोड पे हम किसको प्रेफर करेंगे? which has less E0 reduction और which has less over voltage। clear to all of you? अब एक चीज और, आपको अच्छी तरह से पता है कि ये जो आपके आयंस हैं ये डिस्चार्ज होते हैं कहां पर? इलेक्ट्रोड्स पर। तो हम इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जगह डिस्चार्ज पोटेंशियल वर्ड भी यूज कर लेते हैं। तो ये एक पैरेलल वर्ड है बट एग्जैक्ट वर्ड आपका यही है। क्लियर? चलिए नाउ, सो फर्स्ट इसमें कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten electrolytes, electrolysis of molten electrolytes। molten electrolytes का मीनिंग होता है बेटा मेल्ट स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की कौन सी स्टेट? मेल्ट। मेल्ट का मतलब इलेक्ट्रोस्टाइट हमें किस स्टेट में मिलेगा? लिक्विड स्टेट में। दिस यू हैव टू रिमाइंड नाउ। तो इसमें जो एग्जांपल हम स्टडी करेंगे, molten MgO, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज MgOM। सो देखिए कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 1, ऑल ऑफ यू नो MgO। बेटा अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि हमें इन पे चार्जेस लगाने, तो चार्जेस के लिए एक मिनट थोड़ा रिवाइव और करूंगा। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13th, 14th, 15th, 16th और 17th। ग्रुप 1 पे +1, ग्रुप 2 +2, ग्रुप 3 +3, सॉरी 13th +3, 14th +4, 15th -3, 16th
2/17 -1। तो फर्स्ट में जो भी एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इन सब पे +1 स्टेट आएगी। ये आप अभी नोट कर लेंगे क्योंकि वैसे तो 11th की है बट नोट जरूर कीजिए। सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम +2। 13th में हम एल्यूमिनियम को ही यूज करेंगे +3। 14 में किसी को यूज नहीं करेंगे तो मैं दे भी नहीं रहा हूं, हमें यूज नहीं करना। 15th में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस को यूज करेंगे -3। 16th में ऑक्सीजन, सल्फर को यूज करेंगे -2। 17th में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को यूज करेंगे -1। इसका इंपॉर्टेंस कहां पर है देखिए। अब अगर बेटा ये आपको लर्न नहीं है तो आप प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर पाओगे, ये जरूरी है। जो चीजें मैंने बताई हैं उनको बड़े ध्यान से करना है। नाउ MgO, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है देखिए +2। सो व्हाट विल आई राइट, Mg +2। और बेटा ऑक्सीजन पे कितना है -2। सो मैंने क्या लिखा O -2। सो जो फर्स्ट स्टेप है वो अकॉर्डिंग टू दिस होता है, ठीक है। अब इसको रब कर रहा हूं, चलिए। तो फर्स्ट स्टेप हो गया डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नाउ एनोड पे कौन जाएगा बेटा, यहां पर एक ही, देयर इज ओनली 1 कैटायन एंड 1 एनायन, तो कोई इशू नहीं। एनोड पे O2 नेगेटिव और कैथोड पे Mg +2। सो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, लॉस करके O +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। अब ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है, O2। सो यहां पे भी 2 लगाइए और यहां पे आप क्या कर दीजिए 4 इलेक्ट्रॉन। नाउ Mg +2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, सो इट गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम। सो अब आपके प्रोडक्ट्स क्या हुए, व्हाट आर योर प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट्स आर एब्सोल्युटली क्लियर। एनोड पे हमें क्या मिला, ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पे हमें क्या मिला, मैग्नीशियम। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। नाउ द सेकंड इज इन केस ऑफ molten electrolytes, Al2O3, Al2O3M, M stands for molten state. So Al2O3 on dissociation gives you, बेटा एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का है तो +3 चार्ज आएगा, ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है तो -2 आएगा। अब इनको इक्वल कीजिए, एल्यूमिनियम के नीचे 2 है, आई विल राइट 2, ऑक्सीजन के नीचे 3 है, आई विल राइट 3। नाउ नेक्स्ट एनोड, एनोड पे कौन जाएगा, एनायन, O2 नेगेटिव। जब आप यहां से एनायन को लिखोगे तो ये नंबर आपको नहीं लिखना, आपको सिर्फ अपना सिंगल एनायन की एंट्री करनी है। सिमिलरली कैथोड पे जाएगा कैटायन, Al3 पॉजिटिव। नाउ बेटा इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, लॉस करेगा O +2 इलेक्ट्रॉन। नाउ ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2, यहां पर 2 कीजिए और यहां पर देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ Al3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन लेस है, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, कन्वर्ट इनटू एल्यूमिनियम। तो जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, आई विल राइट प्रोडक्ट्स। एनोड पे व्हाट यू गेट, प्रोडक्ट ऑन एनोड इज ऑक्सीजन, ऑन कैथोड द प्रोडक्ट इज एल्यूमिनियम। सो ये हमारा बेसिकली आज का आर्टिकल है कि आप इलेक्ट्रोलाइट से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपको प्रोडक्ट क्या मिलेंगे। सो फर्स्ट कैटेगरी हमारी कंप्लीट हुई, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ वी विल शिफ्ट टू द सेकेंड कैटेगरी। Second category is molten electrolyte using platinum or inert electrodes. Molten electrolytes using platinum electrodes, or I will say inert electrodes. बेटा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड वो इनर्ट इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल है। प्लेटिनम और इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होती हैं विच डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शंस इन इलेक्ट्रोलिसिस। आपकी इलेक्ट्रोलिसिस में जितनी भी रिएक्शन होंगी उनमें ये टेक पार्ट नहीं करेंगी। इट मीन्स इनका होना ना होना हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जैसे मैं भी एक एग्जाम्पल आपको कराऊंगा, दैट इज मोल्टन MgCl2 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ध्यान से देखिए। सो यहां पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिखा है नहीं लिखा इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। सो डायरेक्टली हमें किसका करना है, MgCl2।
सो MgCl2 इन द मोल्टन स्टेट गिव्स यू, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है और Cl पे -1। सो अब इक्वल कीजिए, Cl2 है तो यहां पे 2 लगाइए। नाउ बेटा कैथोड एनोड, कैथोड पे आपका कैटायन Mg+2 और एनोड पे आएगा बेटा Cl नेगेटिव। नाउ Mg+2 ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम। Cl नेगेटिव विल लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, कन्वर्ट इनटू Cl। अब क्योंकि क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सो यहां पर 2 Cl नेगेटिव करेंगे और हेयर आई विल डू 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो आपके प्रोडक्ट क्या हुए, एनोड पे आपको क्या मिला बेटा Cl2 गैस और कैथोड पे आपको क्या मिला, मैग्नीशियम। सो यहां पर देखिए, अगर इफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या इनर्ट इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। मैं अगर यहां पे इसी का सेकंड एग्जांपल दूं और इन प्लेस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आई विल राइट इनर्ट इलेक्ट्रोड, अगेन द सेम केस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस कैटेगरी में जो प्लेटिनम और इनर्ट इलेक्ट्रोड है, दीज आर द इलेक्ट्रोड विच डू नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोलिसिस, तो इनकी प्रेजेंस या एब्सेंस हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। सो दिस इज द सेकेंड कैटेगरी। Now, third category that we will discuss is aqueous solution of electrolytes. Third category, aqueous solutions or simply solutions of electrolytes. Just see here. This we will explain with the help of the examples. सो इसमें जो आपका फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे, दैट इज वी विल टेक एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस CuSO4। और ये बेटा ऐसे भी मिल सकता है, एग्जामिनर कैन आल्सो गिव अस CuSO4 सॉल्यूशन। इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर, वो हमें कैसे प्रोवाइड करेगा। सो फर्स्ट व्हाट विल आई डू, CuSO4 गिविंग यू Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। नाउ एक्वस मीन्स वाटर, so water gives you H positive and OH negative. Now cathode anode, और पहले एनोड को स्टडी करते हैं, देन कैथोड। अब हमारे पास 2 एनायंस हैं। रिमेंबर जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी, OH नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव में, OH नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रो एटम्स हैं और इसमें आपके 4N 5 नेगेटिव है, 5 एटम्स हैं। सो OH नेगेटिव इज प्रेफर्ड ओवर SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, ये आपको क्लियर है। अब आपको इक्वेशन लर्न करनी पड़ेगी फॉर द OH नेगेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। कैसे लर्न करेंगे देखिए, वी हैव टू टेक 4 OH नेगेटिव, इट गिव्स यू 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। कैसे, आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। दीज आर 4 OH नेगेटिव आयंस, 1 2 3 एंड 4। सो बेटा ये नेगेटिव की वजह से आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नाउ 2H2O, सो बेटा देखिए H2O, H H और ये O, ये आपका एक वाटर निकल गया। ठीक है, देन H H एंड O, ये आपका दूसरा वाटर निकल गया, 2H2O। देन व्हाट इज लेफ्ट, O एंड O दे विल कंबाइन टू फॉर्म O2। सो यहां से O2 निकला, यहां से हमने क्या निकाला, एक H2O, यहां से हमने क्या निकाला, एक H2O, और ये क्या निकले आपके 4 इलेक्ट्रॉन। सो बेटा OH नेगेटिव की इक्वेशन आपको लर्न करनी है। कैसे लर्न करनी है, फिर से देखिए, 4 OH नेगेटिव से क्या मिलेगा, 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? सो यहां पे एनोड पे व्हाट विल आई राइट, 4 OH नेगेटिव से 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा प्रोडक्ट है। नाउ कैथोड में Cu2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव, अब एक से ज्यादा कैटायन है। सो कैथोड पे कौन प्रेफर करेगा, विच हैज, रिमेंबर द कंडीशन, कैथोड पे कौन जाएगा, विच हैज मोर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। नाउ लिस्ट में देखिए, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 और हाइड्रोजन का है 0। सो ई नॉट रिडक्शन ऑफ Cu2 पॉजिटिव इज मोर देन H पॉजिटिव। सो हम किसको प्रेफर करेंगे, Cu2 पॉजिटिव। सो व्हाट विल आई राइट एट कैथोड, Cu2 positive gain the 2 electron converts into copper. So what are your products of this case? Products are एनोड पे बेटा मेरे को क्या मिली, ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पे मेरे को क्या मिला, कॉपर। So this is the first example that we have discussed. Second we will discuss aqueous ZnSO4 zinc sulfate.
aqueous zinc sulfate ZnSO4, और दिस कैन आल्सो बी रिटन एज ZnSO4 solution. चेक करते हैं. सो आई विल गेट ZnSO4 will give me Zn plus 2 and SO4 2 negative ion. और बेटा aqueous means water, वाटर से आई विल गेट H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. चलिए पहले एनोड पे. आपको पता है SO4 2 नेगेटिव और OH नेगेटिव में हम प्रेफरेंस किसको देंगे? OH नेगेटिव आयन. इक्वेशन मैंने आपको नोट कराई थी. 4OH नेगेटिव से 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. नाउ Zn2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? जिंक का नेगेटिव है -0.76 और हाइड्रोजन का 0. मेंशन भी कर देता हूं, Zn2 पॉजिटिव -0.76 वोल्ट और बेटा H पॉजिटिव का 0.0 वोल्ट. तो ज्यादा किसका हुआ? हाइड्रोजन का. सो यहां पर हम किसको प्रेफर करेंगे? हाइड्रोजन को. सो एट कैथोड H पॉजिटिव. बेटा ये 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करके किस में कन्वर्ट होगा? H में. अब वी नो दैट हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H2. सो यहां पर क्या आएगा? 2H पॉजिटिव और यहां पर क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जस्ट सी आउट. एनोड, द प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस, वेयर एज कैथोड द प्रोडक्ट इज हाइड्रोजन गैस. So this is the category number 3rd we have done. Now we will do the 4th category. The category number 4. Category number 4 is aqueous solution using aqueous solution of electrolytes using प्लेटिनम और इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. क्लियर? सो यहां पर बिफोर आई प्रोसीड, आपको पता है जो प्लेटिनम और इनर्ट इलेक्ट्रोड है इनका कोई भी फंक्शन नहीं होता. सो हमारा क्या बचा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. दैट्स ऑल. क्लियर? सो एग्जांपल लेके चलते हैं. एक्वस H2SO4 using platinum electrodes. So student, platinum electrode को भूल जाइए because this is the example of inert electrode. It will not take part in the reaction. So H2SO4 will give us 2H positive plus SO4 2 negative. और बेटा aqueous means water से what will I get? H positive plus OH negative. Now फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद एनोड. अब बेटा OH नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव. रिमाइंडर, मेरा जो शॉर्टकट था कि OH नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव में से जिसमें कम एटम्स होंगे उसको हम प्रेफर करेंगे. सो कम एटम्स हैं OH नेगेटिव में. सो आई विल डू OH नेगेटिव इज प्रेफर्ड ओवर SO4 2 नेगेटिव. सो एनोड पे OH नेगेटिव आएगा और इक्वेशन मैंने आपको नोट कराई थी. 4OH नेगेटिव से I will get 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. ना ये तो कॉमन ही है H पॉजिटिव, कोई कंपटीशन ही नहीं है. सो कैथोड पे आई विल राइट H पॉजिटिव. ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, कन्वर्ट होगा H में. नाउ हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H2. सो यहाँ पर 2H पॉजिटिव करेंगे और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो जो प्रोडक्ट्स हुए, द प्रोडक्ट्स दैट आई विल गेट, एनोड पे हमें मिला ऑक्सीजन और कैथोड पे हमें मिला हाइड्रोजन. क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. नाउ द सेकंड एग्जांपल इज aqueous NaCl using inert electrodes. सो बेटा ध्यान दीजिए, जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है उसका कोई भी फंक्शन नहीं होता. सो मैं अगर लिखूं aqueous NaCl using platinum electrode और आई विल राइट aqueous NaCl solution. सो दोनों का मीनिंग क्या होगा? सेम, बिकॉज इनर्ट इलेक्ट्रोड का कोई फंक्शन नहीं होता. दिस यू रिमाइंड. सो NaCl विल गिव मी Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव और एक्वस में वाटर से बेटा मेरे को क्या मिलने वाला है? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन. सो पहले एनोड पे चलते हैं. अब एनोड की अगर बात की जाए तो जो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रखी है अकॉर्डिंग टू दिस,
Cl नेगेटिव में एक एटम है, OH नेगेटिव में 2 एटम है, तो Cl नेगेटिव इज प्रेफर्ड ओवर OH नेगेटिव। बट यहाँ पे जो एग्जैक्ट रीजन है वो है ओवर वोल्टेज का। मैंने वहाँ समझाया था कि Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में Cl नेगेटिव इज प्रेफर्ड बिकॉज इट हैज़ लेस ओवर वोल्टेज वाइल OH नेगेटिव हैज़ मोर ओवर वोल्टेज। ये आपको ध्यान भी रखना है। बट जो शॉर्टकट मैंने बताया था उसमें मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कैसे फाइंड आउट करना है, बट रीजन पता होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी एनायन होगा तो हम रीजन लिखेंगे कि जिस एनायन का E0 रिडक्शन कम है वो प्रेफर करेगा। बट अगर Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में आए तो आपको लिखना है कि Cl नेगेटिव का ओवर वोल्टेज कम होता है, देयरफॉर इट इज प्रेफर्ड। सो एनोड पे टिक लगाइए, Cl नेगेटिव को प्रेफर किया गया। सो Cl नेगेटिव की इक्वेशन बनेगी, ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, Cl में कन्वर्ट होगा। नाउ द Cl की जो स्टेट है Cl2, सो यहां पर हम 2Cl नेगेटिव करेंगे और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ कैथोड, कैथोड पे देखिए बेटा Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, इसमें से चेक करना है किसका E0 रिडक्शन कम है। अब हाइड्रोजन का तो है 0 वोल्ट और Na पॉजिटिव ग्रुप 1 मेटल, ग्रुप 1 के मेटल्स, ग्रुप सेकंड और ग्रुप 13 सभी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। सो मेरे को बताइए 0 ज्यादा होगी या नेगेटिव? आई थिंक 0 इज मोर। सो यहां पर हम प्रेफर किसको करेंगे, H पॉजिटिव आयन को प्रेफर करेंगे। सो कैथोड पे H पॉजिटिव ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इट गेट कन्वर्ट इनटू H। नाउ हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H2, सो हियर आई विल राइट 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू H2। सो एज फार एज प्रोडक्ट्स आर कंसर्न्ड, एनोड क्लोरीन गैस, कैथोड हाइड्रोजन गैस। सो दिस वी हैव डिस्कस। तो ये ध्यान रखिएगा कभी भी Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में रीजन आए, सो यू हैव टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ओवर voltage. So this we have discussed the fourth category, one of the important. Now we will discuss the fifth category. Category number 5th is aqueous solution of electrolytes using non-inert electrodes. Non-inert electrodes are the electrodes which take part in electrolysis reaction. जो भी आपके इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन होंगी उसमें टेक पार्ट करेंगी। सो सी आउट द एग्जाम्पल नाउ। एग्जाम्पल एक्वस कॉपर सल्फेट। पहले तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, देखिए नॉन इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन सी होती है। इनर्ट में तो वी आर हैविंग द सिंपली हम लिख देते हैं कि आइदर इनर्ट इलेक्ट्रोड या उसका एग्जांपल हम देते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। बट एज फार एज नॉन इनर्ट इलेक्ट्रोड कंसर्न तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। फर्स्ट एग्जांपल आप अपने आप आइडेंटिफाई कीजिए। कॉपर सल्फेट को अगर मैं कॉपर इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में करूंगा, सो ये जो कॉपर है इट विल एक्ट एज नॉन इनर्ट इलेक्ट्रोड। अनदर एग्जांपल आई विल गिव यू, एक्वस AgCl solution using silver electrode. अगेन सी द स्टूडेंट्स, कॉमन आया बेटा AgCl और सिल्वर। सो ये भी कैसा इलेक्ट्रोड है, नॉन इनर्ट और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड, एक्वस ZnSO4 यूजिंग जिंक इलेक्ट्रोड। सो आई थिंक आपको इन तीनों एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि नॉन इनर्ट या रिएक्टिव इलेक्ट्रोड कौन से होती हैं, वो इलेक्ट्रोड जिनका कैटायन आपके इलेक्ट्रोलाइट का हो। कॉपर कॉपर देखिए, सिल्वर सिल्वर, जिंक जिंक। सो इनको कैसे करेंगे, जस्ट सी आउट। अब फर्स्ट इसको मान के चलें, दिस आई विल टेक सेकंड, दिस आई विल टेक थर्ड। सो फर्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें सिंपल क्या है बेटा, बेसिकली आप अपनी पूरी रिएक्शन लिखिएगा, डजंट मेक एनी डिफरेंस। CuSO4 गिव्स यू Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। आप अपनी एक्वस की रिएक्शन भी लिखिए, H2O गिव्स यू H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। बट यहां पर जो आपकी रिएक्शंस होंगी वो आपकी इलेक्ट्रोड की होंगी, कॉपर की। किसकी रिएक्शन है, कॉपर। सो इसको कंसीडर करना है आपको। सो एनोड पे कॉपर का ऑक्सीडेशन, Cu गिव्स यू Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे उसका रिडक्शन, तो रिवर्स कीजिए।
Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू कॉपर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो वहां पर ध्यान रखिए जो आपके इलेक्ट्रोड है उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन। नाउ सेकंड एग्जांपल भी यहीं स्टडी करते हैं। सेकंड क्या है आपका? एक्वस AgCl। सो AgCl विल गिव यू Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और बेटा ड्यू टू एक्वस वाटर गिव्स मी H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। नाउ एनोड, कैथोड। चलिए अब इलेक्ट्रोड कौन सी है? सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन कीजिए, Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और इसी का रिडक्शन कीजिए, Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग यू सिल्वर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो थर्ड एग्जांपल एंड द लास्ट, aqueous ZnSO4 using zinc electrode. So ZnSO4 will give us Zn2 positive plus SO4 2 negative, और बेटा water gives us H positive plus OH negative. Now anode, cathode. अब सी इलेक्ट्रोड जिंक की है तो जिंक अंडरगो ऑक्सीडेशन Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और उसी का रिडक्शन, सो Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू जिंक। सो ये आपको बताना है रिगार्डिंग जब आप किस में काम कर रहे हो, नॉन इनर्ट या रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स में। नाउ द केस नंबर 6, ये केस नहीं है, बस सिंपली हमें एक्सप्लेन करना है। वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वन ऑफ द सिंपलेस्ट वन। सो बेटा वाटर गिव्स अस H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। नाउ एनोड पे कौन जाएगा बेटा? एट एनोड एनाइन, सो 4 OH नेगेटिव से वी विल गेट 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड व्हाट विल वी गेट? केटाइन H पॉजिटिव, ये 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और H में कन्वर्ट होगा। नाउ हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H2, सो यहां पे 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ द प्रोडक्ट्स, एनोड पे वी विल गेट ऑक्सीजन गैस, कैथोड पे वी विल गेट हाइड्रोजन गैस। सो स्टूडेंट, दिस वी हैव डन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज electrolysis, its mechanism, product of electrolysis and over voltage. So this is all about the topic, that's all.